गुड आफ्टरनून गाइज। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं विजय त्रिपाठी आप लोगों को रीजनिंग पढ़ा रहा हूं और इसके 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं। इन सभी लेक्चरों की मैं जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, क्योंकि पहला लेक्चर तो बहुत ही ज़रूरी है हर पार्ट के लिए। वो हर पार्ट के लिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें मैंने सारे के सारे बेसिक्स बताए हैं ब्लड रिलेशन के। और आज हम जो करने वाले हैं वो है कोडेड फॉर्म या मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, ब्लड रिलेशन थ्रू मैथमेटिकल साइंस। ठीक है, ये करने वाले हैं हम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसको मैं बहुत ही अच्छे वे से बनाऊंगा और आपको बताऊंगा, जिससे आप लोगों को ये कम से कम नहीं तो 10 से 15 सेकंड में आप लोग इसको सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, वो भी बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यह निर्दिष्ट करता है कि डी ए की भतीजी है। डी ए की भतीजी है, यानी भतीजी कौन होती है, मेल या फीमेल। फीमेल होती है ना, तो सबसे पहले हमारा पहला यही स्टेप होगा कि हम इसमें फीमेल चेक करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप, स्टेप 1, जेंडर, लिंग। जिसके बारे में पूछा है हमें उसका लिंग चेक करना है और कुछ नहीं, या जेंडर पता करना है। अब यहाँ पे डी के पहले जो है, यानी राइट हैंड में जो भी है, डी के बाद जो है एट द रेट का मतलब क्या होता है, बहन, यानी यहाँ पे पास हो गई है। दूसरे में सी में जाते हैं, सी में क्या है, डी के बाद डॉलर है। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब पति है। ठीक है, पति, पति यानी फीमेल, सॉरी मेल, मेल यानी गलत, क्योंकि भतीजी हमेशा फीमेल होती है। यहाँ पे डी के बाद परसेंट है और परसेंट क्या है, माता है। माता है अगर, तो यहाँ पे ये पास हो गई है। ठीक है, और यहाँ पे डी के बाद एट द रेट है और एट द रेट का मतलब बहन है, तो यहाँ पे भी ये पास हो गई है। दूसरा स्टेप होता है, स्टेप सेकंड होता है, ये फर्स्ट स्टेप था। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप में हम देखते हैं कि जनरेशन गैप कितना है। और तीसरा स्टेप होता है फैमिली चार्ट। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि फैमिली चार्ट तक आप लोगों को पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे बी पे ही कर देंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप पे भी ही ख़त्म कर देंगे। इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम शुरू करते हैं। चलिए, ले लिया होगा। अब ए जो है, एक में हम देखेंगे कि ए और डी का रिलेशन है, तो यहाँ पे देखते हैं ए में क्या है। ए जो है प्लस है, प्लस यानी अच्छा भतीजी है, तो भतीजी है तो ये चाचा हो सकता है या चाची, दोनों भी हो सकती है, तो इसमें जेंडर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्लस का मतलब है भाई। ठीक है, भाई है ये। और फिर दूसरा क्या है, एम, एम परसेंट, परसेंट का मतलब है माता, तो ये माता का भाई है। अगर माता का भाई है, मान लिया कि ये माता है, और माता है किसकी, चलिए माता है आर की, और आर इसका भाई भी निकल गया, तो भी माता का भाई होगा। और माता का भाई क्या होता है, मैटरनल अंकल होता है, वो भतीजी नहीं भांजी होती है। ठीक है, मामा की भांजी होती है, भतीजी नहीं होती। चलिए, तो आर जो है, आर के बाद डॉलर है और डॉलर का मतलब है पति, तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गया। ये तो पति का भी मामा है, पति का मामा यानी ममिया ससुर है, और ममिया ससुर की भतीजी नहीं बहू होती है। ठीक है, तो पहला गलत है, पहला गलत हो गया। अब बी पे चलते हैं, दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। दूसरा ऑप्शन हमें क्या दिखा रहा है, ए डॉलर एफ। ए डॉलर का मतलब है पति, ए पति है, चलो कोई बात नहीं है। एफ क्या पति है, पति कौन है, सॉरी एफ कौन है, एफ माता है किसकी, डब्ल्यू की, और डब्ल्यू कौन है, बहन है डी की। ठीक है, तो ये अभी तक तो ठीक है, मामा है, मामा नहीं पिता है, अभी तक तो ये पिता है इसका, और ये एट द रेट, डब्ल्यू बहन है डी की। अरे यार, ये तो पिता निकला। अगर ये डब्ल्यू का पिता है और डब्ल्यू बहन है डी की, तो डी या तो भाई होगा या बहन होगा। चलिए मैं बहन ही मान लेता हूँ, तो बहन भी है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बहन भी है तो भी ये पिता है, तो यहाँ पे पिता आ रहा है, चाचा नहीं आ रहा है, जबकि आना चाहिए था चाचा या चाची, ताया या ताई, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। फिर डी जो है, डी में चेक करते हैं ए प्लस के। प्लस का मतलब है भाई, तो ए भाई है के का, के एंड डी, एंड का मतलब है पिता, तो के जो है पिता है डी का। तो देखिए अब ये भाई है
इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया और इनके बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड, सॉरी जनरेशन गैप हो गया, और ये प्लस है और ये भी प्लस है। ठीक है, अब देख लेते हैं डी के बाद, या नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे बना लेते हैं। डी के बाद क्या है, यहाँ पे डी आ गई, और डी के बाद @L, तो डी जो है बहन है किसकी, डी जो है बहन है एल की, और इन दोनों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसके आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या होता है, ये डी है, ये के है और ये ए है, तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा डी ऑप्शन सही हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा भी हम कैसे देख सकते हैं, इसके अलावा हम ऐसे देख सकते हैं कि डी के का भाई है, के की पुत्री कौन है, के जो है पिता है डी का, तो यहाँ से क्या हुआ, पिता का भाई तो चाचा ही होगा, और ये डी जो है बहन है एल की, तो ये क्या हो गया, जेंडर भी डिफाइन हो गया। तो यहाँ से ये पहला हमारा सही हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलिए कोई बात नहीं, लिखा रहने देता हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड पे चलते हैं। यदि अभिव्यक्ति a + b @C D E यह निर्दिष्ट करता है कि C ससुर है E का, तो चिन्ह किसके स्थान पर आएगा। ये सबसे इजी टाइप का क्वेश्चन होता है इस पजल में। ये जो पजल होती है, ये भी पजल ही होती है एक, लेकिन ये कोडेड पजल होती है, इसलिए हम इसे कोडेड फॉर्म बोल देते हैं। तो इस पजल में ये सबसे जो इजी क्वेश्चन टाइप होता है वो यही होता है, क्योंकि ये टाइम हमारा कम लेता है। वैसे तो सारे इजी होते हैं। अब चलिए देख लेते हैं सी ई का ससुर कहाँ से होगा। तो हमें सी और ई के बीच में रिलेशन देखना है, उसके बाद उसके पहले वालों से कोई मतलब नहीं है, वो जाएं भैंस चराएं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सी एंड डी। तो सी क्या है, पिता है डी का, चलिए अच्छी बात है। तो जेंडर तो हमारा डिफाइन हो गया कि सी ससुर हो सकता है। फिर उसके बाद डी, क्वेश्चन मार्क है ई। अब अगर सी पिता है और उसके कोई पुत्र या पुत्री कोई भी है, तो उन दोनों की शादी होगी तभी वो ससुर हो सकता है। चाहे पुत्र हो उसकी शादी होगी तो ससुर होगा, या पुत्री हो उसकी शादी होगी तो ससुर बनेगा। ठीक है, तो ससुर बनने के लिए शादी करानी पड़ेगी, और शादी में दो ही संबंध होते हैं, या तो पति हो सकता है या पत्नी हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से संबंध दिए हुए हैं। अगर दिए हुए हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, दोनों दिए हुए हैं तो, अगर नहीं दिए हुए हैं तो नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बहन भाई पति। तो पति के लिए डॉलर दिया हुआ है, और इसके बाद माता और पिता, तो यानी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है हमारे पास, पति का ऑप्शन है डॉलर। तो हमारा डॉलर जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे डॉलर सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे, हमें कोई मतलब ही नहीं है बाकी सारों से। यहाँ पे हम ऐसे ही आंसर निकालते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसका फैमिली डायग्राम बना के भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैमिली डायग्राम बनाना मैंने सिखा ही दिया है। हाँ, थर्ड पे चलते हैं। दिए गए अभिव्यक्ति में कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है, दिए गए अभिव्यक्ति में कौन सा निष्कर्ष सही निकलता है। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, या तो हम फैमिली डायग्राम बना के डायरेक्ट चेक कर लें, या फिर दूसरा तरीका होता है ये। ठीक है, तो ये वाला तरीका हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला तरीका यूज़ करते हैं। डी ए की पुत्री है, यानी डी को फीमेल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या डी फीमेल है, डी डॉलर है, तो डी पति है। पति है मतलब ये गलत हो गया, डी फीमेल है मतलब गलत हो गया। इसके बाद बी, सी एफ का चाचा है, तो सी को क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो सी क्या मेल है, प्लस है, प्लस मतलब भाई है तो ये चल जाएगा। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। दूसरा क्या है, ए पिता है सी तथा ई का, तो ए पिता होना चाहिए, तो A%, ए माता है, परसेंट का मतलब माता है, तो A%, यहाँ पे ये गलत हो गया, और यहाँ से ये गलत हो गया। डी की दो पुत्रियाँ तथा एक पुत्र है, इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए इन दोनों को अब चेक करना पड़ेगा। सी एफ का चाचा है, तो देख लेते हैं सी एफ का चाचा है, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का रिलेशन देखना होगा। तो सी प्लस डी का मतलब है भाई, प्लस का मतलब भाई है। फिर इसके बाद डॉलर है, डॉलर का मतलब पति है, तो यानी सी भाई है और भाई पति है ई का, और ई क्या, एफ कौन है, ई का एफ कौन है, परसेंट का मतलब माता, ई माता है एफ की। ठीक है, तो सी भाई है डी का,
और डी पति है ई का, और ई जो है माता है एफ की। और यहाँ पे पूछा क्या, बताया क्या है, सी एफ का चाचा है, तो सी एफ का चाचा है। यहाँ पे ये सही हो गया। ये देखिए, पिता का भाई है, अगर ये इसकी पुत्री है तो इसकी भी पुत्री है, और पुत्री का पिता का भाई चाचा होता है, और चाचा भाई की बेटी क्या होती है, बेटी या बेटा जो भी होता है भतीजा होता है। तो ये तो चाचा है, सी तो चाचा है, ये श्योर है, वो भतीजी है या भतीजा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके साथ यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चन देने वाला हूँ, तब तक मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और आप लोगों को पता है क्या क्या करना है। प्लीज़ सारे के सारे वीडियो पूरे के पूरे देखा करें। तो गाइज़ ये रहे आप लोगों के क्वेश्चन, ये आप लोगों को घर से करके मुझे कमेंट में इनका आंसर देना है, ठीक है। और तब तक के लिए गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग तैयारी करते रहिए, बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं और बहुत सारी निकलने वाली हैं, और कल मैं इन दोनों का सल्यूशन के साथ कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।